कुछ लोग कहते हैं कि एक बार जब आपने हजारों डरावनी फिल्में देख ली हैं, तो शायद कोई भी आपको डराने में सक्षम नहीं रहेगा। ये 9वीं डरावनी फिल्म के बारे में है, जिसका मैंने उल्लेख किया है, जिंजी डर। 6 लोग कोरल जाने के लिए तैयार हैं, जो अशुभ भूमि मानी जाती है। इस यात्रा का लक्ष्य प्राचीन राक्षसों का अध्ययन करना है, जिन्हें अभी तक बाहरी लोगों द्वारा नहीं पाया गया है। उन्होंने मूल रूप से गुफा से गुजरकर आतिशबाजी स्थल पर तेजी से पहुंचने की योजना बनाई थी, लेकिन अजयन को दरवाजे पर पहुंचने के बाद असहजता महसूस हुई। सभी की उत्सुकता बाधित न करने के लिए उसने डर को सहने का निर्णय लिया और अंदर चली गई। लेकिन जितनी अंदर वह गई, अजयन को सांस लेने में कठिनाई हुई, चक्कर आया। उसने अपनी बांह भी चोटिल कर ली और बेहोश हो गई। अंततः अजयन को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा, जबकि बाकी 5 लोग गुफा से गुजरते गए। इस समय तस्वीर में पहले से छोड़े गए खून के धब्बे दिखाए गए थे, जैसे कि मिट्टी में समा गए हों। गुफा एक जीवित प्राणी सी लग रही थी, जो लगातार सांस ले रही थी। कंपन के साथ पूल का पानी एक भंवर में बदल गया और जल्दी से खींचा गया। छोटी झील में काले द्रव का प्रवाह होने में ज्यादा समय नहीं लगा। 10 मिनट बाद बाकी 5 लोग भी गुफा पार कर पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंचे। यहाँ मैं आपको कुछ पात्रों से परिचित कराना चाहूंगा। बाएं से दाएं उनके नाम हैं घुंघराले अकियांग पोनी, सुसान और ज्याओमेई। आधे घंटे बाद अजय ने भी वहाँ गाड़ी चलाई। बाद में कई लोग पेट्रोग्लिफ्स के स्थान पर आए और लंबे बालों वाली लड़की ने कहा कि अब तक किसी और को पेट्रोग्लिफ्स की स्थापना नहीं पता है। चाचा द्वारा छोड़े गए नक्शे के आधार पर भी उन्होंने कुछ जानकारी हासिल की। यदि वे पेट्रोग्लिफ्स द्वारा व्यक्त संदेश को समझने में सफल हो जाते हैं, तो यह पुरातत्व जगत में एक बड़ी खोज मानी जाएगी। हालांकि इसे समझने में काफी समय लग सकता है। इसी बीच जैसे ही अकियांग और ज्याओमेई सामग्री का निरीक्षण कर रहे थे, अचानक कुछ चीज ने ज्याओमेई पर हमला किया। जब वह वापस सामने आई तो अकियांग ने पत्थर का इस्तेमाल किया और उसे मार दिया। आखिरकार वह केवल एक खरगोश निकला, लेकिन जो उन्हें हैरान कर गया वह था खरगोश के नुकीले मुंह, दांत और लाल आंखें। अकियांग ने मजाक में कहा कि शायद वह किसी लाश से संक्रमित था। फिर खरगोश को पेड़ की शाखा पर लटका दिया गया। शाम को सभी ने गिटार बजाया और बहुत रुचि के साथ गाया। इस समय सुसान के एक मजाक ने टट्टू का असंतोष पैदा कर दिया। यह देखकर कि टट्टू हमेशा गुस्से में था, वह भी गुस्से में था और झील में तैरने के लिए तैयार था। टट्टू ने सुसान को बचाने के लिए पीछा किया, लेकिन सुसान ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पानी में कूद गया। दोनों ने अनिवार्य रूप से फिर से झगड़ा किया। हालांकि सुसान की माफी सुनने के बाद टट्टू रुक गया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ गया वह घबरा गया। सुसान के शरीर पर दर्जन भर टिड्डियां बैठी थीं। सौभाग्यवश वह खाने का नमक लेकर आई थी, जिससे वह उन्हें हटा सकती थी। थोड़ी ही देर में सुसान को तेज बुखार हो गया और उन्होंने अनुमान लगाया कि यह टिड्डे द्वारा काटने का परिणाम था।